पहले आज चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर। आज आप लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया और जो बुनकर थे उनका सम्मान भी किया। सब ने अपने विचार भी रखे। आचार्य भगवंत ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना काम आप करें, जो गरीब लोग हैं वो भी इससे जुड़ सके। इसके साथ साथ सभी जीवों को अहिंसक वस्त्रों की प्राप्ति हो सके, सभी लोग अपनी भारतीय संस्कृति को समझ सकें। इस हेतु आचार्य ने हथकरघा को सारे देश में आशीर्वाद दिया है। वह आशीर्वाद फलीभूत ही हुआ। इतना ही नहीं, नगरों में ही नहीं, क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि जेलों में भी कैदियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। केंद्रीय जेल सागर में मैं स्वयं वहाँ पर गया था। उस सद्भावना विक्रय केंद्र का उस समय उद्घाटन हुआ था जो वहाँ जेल में गए थे। उस समय लगभग 50 से 60 के बीच कैदी लोग हथकरघा का काम करते थे और जो जितना काम करते थे उससे उनका जो पैसा आता है, अभी भी हो रहा है, पैसा आता है वो सब अपने घर भेजते हैं। यहाँ जेल में रहकर भी रोजगार की योजना जो दी है आचार्य भगवंत ने दी है। आत्म कल्याण के लिए इस प्रकार का काम करने वाले जीवों का बाहर से कैसे दया का पालन करते हैं, कैसे जीवों के उत्थान के बारे में सोचते हैं, ये मात्र आचार्य भगवंत को देख करके लगता है आत्मार्थी कैसे काम करते होंगे। आचार्य भगवंत का जब करुणा का भाव देखते हैं, देखो मूक पशुओं पर होना अलग है, गरीब लोगों पर दया होना अलग है, लेकिन जो अपराध करके गए हैं, ये जो निरपराध जेल के अंदर हैं, उन पर भी दया कोई नहीं बरसाता। उन पर बरसाने वाले मात्र आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, जिन्होंने उन पर दया बरसाई। और इतने खुश रहते हैं कैदी वहाँ रहने के बावजूद भी। कुछ तो ऐसे भी कैदी हैं जो निरपराध जेल में आ गए, उनका अपराध नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा केस लगा दिया जाता है, पूर्व कर्म के उद्देश्य से उन पर अपराध ठोप दिया जाता है और उनके लिए सज़ा हो जाती है। वो वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी विधान होते हैं, पूजन होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब आदि के माध्यम से वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कैदी भी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही वह सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सारे नियम संकल्प लिए, माला आदि फेरते हैं आचार्य भगवंत की, और वो कहते हैं दुनिया में यदि कोई भगवान है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने जेल में भी हमारे लिए इस प्रकार का, हाँ बोलो, अच्छे से बोलना है तो, ये सारी कृपा। इसके साथ साथ उन्हीं की जन्मभूमि ये सदलगा है, जहाँ पर हथकरघा स्वावलंबन से चल रहा है। इसके साथ ही साथ पूरे कर्नाटक राज्य में यदि सर्वप्रथम कोई आया है हथकरघा के क्षेत्र में तो सदलगा का हथकरघा है। उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये सब इनकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ में गुरु महाराज का आशीर्वाद भी है, जिसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है, जो आचार्य ने सपना संजोया था, उसे साकार करने के लिए अब सभी कटिबद्ध होना पड़ेगा, नगर के प्रत्येक व्यक्ति को। और यहाँ पर आचार्य की भावना थी, अभी पुरुष का हथकरघा है, अब यहाँ पर महिलाओं का भी होना चाहिए। पर जब महिलाएं आगे आएंगी तब होना चाहिए। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हैं? कहने से नहीं होता, सब लोग तैयार हो जाएं तो कहीं ना कहीं हथकरघा की योजना बन सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ, साधु हमेशा आपके नगर में अभी रहते नहीं हैं। नीचे का हाल आपका खाली है, इसके नीचे का अभी कोई भोजनशाला तो हो नहीं रही है, बोलो ना। और जब साधु आएंगे, प्रवचन चलेंगे, 1 घंटा बंद हो जाएगा, बोलो। बाकी इस नीचे हाल में भी आप हथकरघा रख सकते हो। मशीन अभी उपलब्ध है अपने पास, बोलो ना। लूम है ना अपने पास,
हैं, मात्र यहाँ लगाने की ज़रूरत है और लगाने के साथ साथ आप लोगों के आने की ज़रूरत है। यदि आप स्वीकृति देते हैं कि हथकरघा में हम काम करने के लिए तैयार हैं तो हथकरघा हम प्रारंभ कर सकते हैं, कल से ही कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। या आगे आगामी काल में हम आगे स्थापित करवा सकते हैं। यहाँ पर मशीन सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें, मात्र आप लोगों को क्या करना है, सहयोग अपना देना है, समय निकाल करके आना है, आकर के आप सहयोग देंगे। बताओ कितने लोग हैं जो तैयार होते हैं कि हम उसमें सहयोग दे सकते हैं? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 2 3 4 5 6 10 लोग तो हो गए, 10 हो गए तो 20 तो अपने आप हो जाते हैं, 10 लोग हो जाते हैं तो निश्चित है, एक के साथ एक जुड़ते चले जाते हैं, भावना बनने में देर नहीं लगती, समझ गए ना। इसलिए ये भी समाज के लोग निर्णय लेकर के कोई अच्छे दिन नीचे अच्छे से हथकरघा का उद्घाटन कर सकते हो। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना मिल सकती है, समझ गए ना। आखिरकार आचार्य ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि हमारा मुख्य धर्म अहिंसा है। कौन सा है? देखो दिगंबर साधु को तो वस्त्र की जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण अहिंसा का पालन कर रहे। आप अहिंसा का पालन क्यों करें? इसलिए आपके लिए वस्त्र की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो वस्त्रों की जो भी आपकी आवश्यकता जिस रूप में पड़ती है उस रूप के सामान आदि, छन्नी आदि बहुत सारी चीज़ें हथकरघा के माध्यम से बन रही हैं जो कि सात्विक हैं। आप घर बैठ कर के भी, सावक भी अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है यदि उन वस्त्रों का उपयोग करे तो। अपने आप को पापों से बचाइए, अपने आप को पापों से बचाइए, अपने गुरुवर के वचनों को निभाइए, अपने गुरुवर के वचनों को निभाइए और हथकरघा के सात्विक वस्त्रों का उपयोग करके बंधो, हथकरघा के सात्विक वस्त्रों का उपयोग करके बंधो। अपने घर में अहिंसा के दीप जलाइए, अपने घर में अहिंसा के दीप जलाइए। बोले महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।